तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न our class 12th RBSc बुक पेनोरमा और लेसन 8 है द गिफ्ट ऑफ द मजाई, यानी मजाई लोगों का उपहार। और इस लेसन के जो मुख्य करैक्टर हैं वो दो पुअर पर्सन है, जिसके अंदर जिम और डेला एक कपल है। और वो जो क्रिसमस के ऊपर एक परंपरा है उसके अंदर एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार है वो देना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपनी सबसे जो कीमती चीज़ थी उसको भी न्योछावर कर देते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है वो अपनी स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जिम ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट, पॉकेट जेब को बोलते हैं। और जिम है उसने अपना जो ओवरकोट था उसकी जेब से एक पैकेट निकाला एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और इस पैकेट को उस टेबल के ऊपर फेंक दिया। थ्रू अपॉन इट ऑन द टेबल, इसको उस पर फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी भी प्रकार की गलती मत करो। डेल डेला, डेला को डेल यानी उसको मतलब कोर्टली या लवली जो उसको उद्बोधन है वो डेल से उसको पुकारता है। ही सेड, उसने कहा, अबाउट मी, मेरे बारे में। आई डोंट थिंक दैट देयर्स एनीथिंग इन द वे ऑफ हेयर कट और शेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल। तो ये यहाँ पर बोलता है कि आई डोंट थिंक दैट देयर्स एनीथिंग इन द वे, कि यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है, या इस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि किसी का जो हेयर कट है वो कैसा है, या किसी ने शेव या दाढ़ी कैसे बनाई है, या शैम्पू कैसे लगाया है। दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस, और इससे मैं मेरी गर्ल या मैं मेरी जो वाइफ डेला है उसको कम तरीके से पसंद करूं। बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग ए वाइल एट फर्स्ट। तो बट इफ़ यू अनरैप यानी खोलना, और जब आप इस पैकेट को खोलोगी तो आपको मालूम चलेगा कि वाई यू हैव मी गोइंग ए वाइल एट फर्स्ट, कि क्यों मैं इस तरह से मतलब अचंभित था। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, निम्बल होती हैं कमज़ोर, तो वाइट फिंगर्स यानी सफ़ेद वो अंगुलियां, सफ़ेद और कमज़ोर जो अंगुलियां थी, टोर यानी फाड़ना, एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, स्ट्रिंग रस्सी को बोलते हैं और पेपर कागज़ को बोलते हैं। तो उस पैकेट के ऊपर जो पेपर और कागज़ और जो रस्सी थी उसको उन नाजुक अंगुलियों के द्वारा फाड़ दिया गया। एंड देन एन अकेस्टेटिक होता है वेरी हैप्पी, या अत्यधिक जो आनंद है उसको बोलते हैं। तो एक अत्यधिक आनंद, स्क्रीम ऑफ जो, और एक अत्यधिक आनंद के साथ में एक खुशी की चीख है वो निकल पड़ी। एंड देन अलास, और तब ओ ए क्विक फिमाइन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स, और इस प्रकार से एक महिला सम्मत जो परिवर्तन है वो उसके अंदर आया और आंसू आ गए। एंड वेल्स, और विलाप होने लगा। नेसेसिटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लेट। वेल, नेसेसिटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, और जो हाल ही का, इमीडिएट यानी तुरंत, एम्प्लॉयमेंट यानी वहाँ पर जो लागू हुआ था, रोजगार रित हुआ था, ऑफ द कंफर्टिंग पावर्स, आराम देने वाली वो शक्तियाँ, ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लेट, उस फ्लेट या उस उनका जो रहने की जगह थी उसके मालिक के लिए। फॉर देयर ले द कोम्स द सेट ऑफ कोम्स, और वहाँ पर कंगे और कंगू का एक सेट है वो पड़ा हुआ था जो उस पैकेट से निकला था। साइड एंड बैक, साइड में और पिछवाड़े में। दैट डेल हैड विस्ड फॉर लॉन्ग इन बॉम्बे विंडो, ब्रॉडवे विंडो दुकान का नाम है। और जिस दुकान ब्रॉडवे विंडो नामक दुकान के अंदर डेला उस कंगू के सेट को देकर के लालायित रहती थी, वही सेट वहाँ पर पड़ा हुआ था। लॉन्ग यानी इच्छा रखना। ब्यूटीफुल खोम्स, और कंगे बहुत ही सुंदर थे। प्योर टोर्टोइज सेल, और जो कि शुद्ध टोर्टोइज यानी खरगोश की खाल के बने हुए थे। विथ ज्वेल्ड रिम्स, और उनकी जो रिम है उनके ऊपर गहने जड़े हुए थे। जस्ट द शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, और जिस प्रकार से जस्ट द शेड इस प्रकार की छाया, टू वियर इन द ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, उन सुंदर जो गायब हुए बाल हैं उनकी जगह। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स,
और ये जो कंगे हैं वो एक्सपेंसिव थे, महंगे थे। शी न्यू, वह जानती थी। एंड हर हर्ट हैड सिंपली क्रेव्ड, क्रेव्ड यानी लॉन्ग्ड या इच्छा करना, और उसका दिल है वो हमेशा इच्छा करता था। एंड यर्न्ड, तो यहाँ पर क्रेव्ड और यर्न्ड ये दोनों मीनिंग हैं वो इच्छा के लिए आते हैं, और डबल ए की तरह की मीनिंग वाले दो शब्द का देने का मतलब होता है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो क्रेव्ड एंड यर्न्ड ओवर देम यानी इनके ऊपर, विदाउट द लिस्ट होप ऑफ पोजेशन से, और इनको लेने की उसके पास में, लिस्ट यानी बिल्कुल भी नहीं या एकदम कम आशा है, पोजेशन यानी स्वामित्व की। ये कंगे हैं, उनके स्वामित्व की आशा उसके पास में बहुत ही कम थी। किसके पास में? डेल के पास में। कारण क्या था कि ये महंगे थे। एनी हाउ एंड नाउ, और अब दे वर हियर्स, हर्ष अब उसके थे, इस समय वो कंगे हैं वो उसके थे। बट द ट्रेसेज, लेकिन उनकी जो बालों की जो गुच्छा या चोटी है, दैट शुड हैव एडोर्न्ड द कोविटेड एडोरमेंट वर गॉन, लेकिन बट द ट्रेसेज दैट शुड हैव एडोर्न्ड, लेकिन वो बाल जिनको कि सजाना चाहिए था, द कोविटेड एडोर्नमेंट, और वो ललचाने वाली सजावट की जो चीज़ थी, वर्गोन यानी वो जा चुके थे। यानी डेला के जो सुंदर भूरे कलर के, ब्राउन कलर के जो बाल थे वो जा चुके थे। बट शी हग्ड देम टू हर बोजम, लेकिन उसने उनको, देम किसके लिए आया है? उन कंगे के सेट को, उस कंगे के सेट को अपनी छाती के लगा लिया। बोजम बच्चों चेस्ट को बोलते हैं। एंड एट लेंथ, और लंबाई में, शी वाज एबल टू लुक अप विथ डिम आइज, और उसने अपनी धुंधली जो आंखें हैं उनसे वह देख पाई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई। एंड से, और कहा, माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम, जिम मेरे बाल बहुत तेज बढ़ते हैं। एंड देन डेला लिव्ड अप लाइक ए लिटिल साइंड कैट एंड क्राइड, और अब डेला है वो एक छोटी सी बिल्ली है, उसकी तरह लीप अप यानी उछल पड़ी। साइंड कैट एंड क्राइड, और वह चीख करके बोली, ओ हो जिम, जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, तुमने मेरी जो सुंदर ब्यूटीफुल जो प्रेजेंट है वो नहीं देखी है। सी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली, ईगरली यानी उत्साह से, और उसने यह उसको बहुत ही उत्सुकता के साथ में दिया। अपॉन हर ओपन ए पाम, अपॉन हर ओपन ए पाम, और उसने कहा कि जो खुली आपकी जो हथेली है, पाम यानी हथेली, उसके ऊपर। द डल प्रीशियस मेटल सीम्ड टू फ्लस, और वह द डल यानी कम चमकने वाली जो कीमती मेटल इन धातु थी, सीम टू फ्लैश वह प्रकाशित दिख रही थी। विथ ए रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड अर्डेंट स्पिरिट, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, ऑफ हर ब्राइट यानी तेज, और अर्डेंट यानी दृढ़, स्पिरिट यानी उसकी भावना, उसकी ब्राइट तेज और अर्डेंट जो भावना है उसमें वह मेटल है वो अच्छी दिख रही थी। इजंट इट डेंडी, डेंडी यानी शानदार, क्या यह शानदार नहीं है क्या? जिम, जिम वह जिम को बोलती है कि जिम यह प्रेजेंट क्या शानदार नहीं है क्या? गिव मी योर वॉच, आप मेरे को अपनी घड़ी दे दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो मेरी प्रेजेंट है, जो प्लेटिनम की चेन है, वो उसके ऊपर कैसे दिखाई देती है। इंस्टेड ऑफ ओबिंग, और उसकी आज्ञा मानने की बजाय जिम टम्बल्ड डाउन ऑन द काउच, टम्बल डाउन यानी गिर पड़ना, और जिम है वो उस सोफे के अंदर गिर गया। एंड पुट द हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड, और उसने अपने जो हाथ हैं उनको रख दिया अंडर द बैक ऑफ हिज हेड, अपने सर के पीछे। एंड स्माइल्ड, और वह मुस्कुराया। डेला सेड ही, वह बोला, लेट्स पुट ओवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे एंड कीपम ए वाहिल, हमें हमारे जो क्रिसमस के प्रेजेंट हैं उनको दूर रखने देना चाहिए। एंड कीपम ए वाहिल, कुछ समय के लिए। दे आर टू नाइस टू यूज अस जस्ट ए प्रेजेंट, और दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट, और ये उपहार के रूप में ये प्रेजेंट है, यह उपहार है वो बहुत ही अच्छा है। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉम्स, लेकिन मैंने मेरी जो घड़ी है वो आपके जो कंगे हैं उनके लिए बेच दी है। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, और मैं अब ऐसा मानता हूँ कि तेरे को जो टिकियाँ हैं उनको रख देनी चाहिए खाने के लिए। द मजाई एज यू नो वर वाइज, द मजाई, और जो मजाई लोग हैं, एज यू नो जैसा कि तुम जानते हो, वर वाइज मैन
वो क्या हैं, एक वाइज यानी बुद्धिमान लोग हैं, वंडरफुली वाइज मैन और बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान हैं, हु ब्रोट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मेंजर, और उन लोगों ने बेब इन द मेंजर यानी शिशु ईसा, जो शिशु ईसा थे उनके लिए वो उपहार लेकर के आए थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, और उन्हीं लोगों ने क्रिसमस के अवसर के ऊपर जो प्रेजेंट या उपहार देने की जो प्रथा है उसको इन्वेंटेड, उसका आविष्कार किया। बीइंग वाइज, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। देयर गिफ्ट वर नो डाउट वाइज वंस, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उनके उपहार हैं वो भी बुद्धिमत्तापूर्ण थे। पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, और पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज, और उनके अंदर इस चीज़ का विशेष लाभ था, ऑफ एक्सचेंजिंग इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, कि उनको अदला बदली के अंदर कहीं उनकी प्रतिलिपि नहीं हो जाए। एंड हियर, और यहाँ पर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू, मैं यहाँ पर लेमली यानी अटक अटक करके आपको इस चीज़ का वर्णन कर रहा हूँ। द अनइवेंटफुल क्रॉनिक ऑफ टू फॉलिश चिल्ड्रन, द अनइवेंटफुल यानी कभी नहीं घटने वाली जो कर्मागत इतिहास की क्रॉनिक यानी कर्मागत इतिहास की बातें थी, ऑफ टू फॉलिश चिल्ड्रन, उन दो बेवकूफ़ बच्चों की, इन ए फ्लैट जो एक फ्लैट में रहते थे, हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइड फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस, और उन लोगों ने बिना बुद्धि के अपनी उस घर के जो सबसे कीमती चीज़ थी वो एक दूसरे के लिए उनका बलिदान कर दिया। बट इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, बट इन द लास्ट वर्ड, लेकिन अंतिम शब्दों के अंदर, टू द वाइज ऑफ दीज डेज, उन बुद्धिमत्तापूर्ण दिनों के अंदर, लेट इट बी सेड, यह कह सकते हैं, दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट, जो लोग भी गिफ्ट देते हैं या उपहार देते हैं उनमें उन दो बच्चों के, उन दो डेला और जिम के उपहार हैं वो सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण उपहार हैं। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव्ड गिफ्ट, और ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव्ड गिफ्ट, वो लोग जो उपहार देते हैं और लेते हैं, सच एज दे आर वाइजेस्ट, वो निश्चित रूप से वो लोग बुद्धिमान हैं। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, और प्रत्येक जगह वो लोग बुद्धिमान हैं। दे आर द मजाई, और वही लोग सच्चे मजाई हैं, या पूर्व के वो लोग जो बुद्धिमान लोग जो इस प्रभु ईसा के लिए, ईश्वर के लिए उपहार लेकर के आते थे वो हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चों। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन यानी समझ करके करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हैं। तो पहले टाइप है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, अपन को सही विकल्प है उसको चुनना है। द अमाउंट डेला गोट फ्रॉम मैडम वाज, यानी जो राशि डेला ने उस मैडम से प्राप्त की थी तो वो कितनी थी बच्चों? इसका आंसर बी आ जाएगा, $20 की राशि उसने अपने बालों के बदले प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है डेलाज हेयर रिच्ड बिलो द नीज, डेला के जो बाल हैं वो घुटनों से भी नीचे पहुंचते। एंड मेड इट सेल्फ ए खालिस्तान फॉर हर, और उसके लिए वो एक गारमेंट या पोशाक का निर्माण कर देते। तो इसका आंसर सी आ जाएगा सेकंड का। थर्ड देखो, जिम नीडेड ए न्यू खालिस्तान एंड ही वाज विदाउट ग्लोव्स, जिम है उसको एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी और उसके पास में दस्ताने नहीं थे। तो इसका आंसर डी आ जाएगा बच्चों। द चेन वाज मेड ऑफ प्लेटिनम गोल्ड डायमंड या सिल्वर, तो वो किसकी बनी हुई थी बच्चों? चेन वो प्लेटिनम की बनी हुई थी। तो इसका आंसर है वो ए आ गया। तो आगे क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वर जिम एंड डेला प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो जिम और डेला है वो क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे? तो बच्चों दोनों ही हैं वो एक दूसरे को अच्छा उपहार है वो दे करके उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो इसका आंसर आ गया, जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच। जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच, जिम व डेला एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इट वाज कस्टमरी टू गिव गिफ्ट टू द लव्ड वंस ऑन क्रिसमस, और ये एक ऐसी परंपरा थी कि एक दूसरे के जो प्रिय व्यक्ति है उसको क्रिसमस के ऊपर उपहार दिया जाए। एंड जिम एंड डेला वर
प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय गिविंग गिफ्ट टू ईच अदर। और जिम और डेला है वो एक दूसरे को उपहार दे करके उस क्रिसमस का त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू पोजेशंस ऑफ जिम डिलिंगम यंग्स इन विच जिम एंड डेला टुक माइटी प्राइड। यानी जिम और डेला जो जवान व्यक्ति थे उनके पास में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर वो लोग हैं वो दोनों हैं वो गर्व करते थे। बाय हुम वाज जिम्स पोजेशन ट्रांसफर टू हिम। और जिम को उसकी पोजेशन या स्वामित्व की चीज़ किससे मिली थी। तो जिम और डेला है उन दोनों के पास में जो गर्व करने वाली चीज़ें थी। तो जिम के डेला के पास तो उसके लंबे जो भूरे कलर के लंबे बाल थे वो थे, और जिम के पास में उसके फादर को दी हुई वो गोल्डन रिस्ट वॉच थी, और उसके फादर को वो वॉच किसने दी थी, उसके दादा ने दी थी। तो इसका आंसर अपन कैसे करेंगे वो देखो आप। तो जिम हैड ए गोल्ड रिस्ट वॉच, जिम है उसके पास में सोने की एक हाथ घड़ी थी। एंड डेला हैड हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, और डेला के पास में उसके लंबे और सुंदर बाल थे। एज देयर वैल्यूएबल पोजेशंस, और यही उनकी कीमती स्वामित्व की चीज़ें थी। ऑन विच दे टुक माइटी प्राइड, जिनके ऊपर वो लोग अपना गर्व करते थे। जिम्स पोजेशंस वाज ट्रांसफर टू हिम, और जिम की जो पोजेशन या स्वामित्व की चीज़ें हैं वो उनके ऊपर स्थानांतरित की थी बाय हिज फादर, उसके पिताजी के द्वारा। एंड हिज फादर गोट इट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, और उसके पिताजी ने अपने उसके दादा से उसको प्राप्त की थी। बच्चों क्वेश्चन थर्ड है, वाई डिड डेला गो टू मैडम सोफ्रीनी। डेला है वो मैडम सोफ्रीनी है उसके पास में क्यों गई थी भाई, क्योंकि उसको जिम को प्रेजेंट देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि यह जो हर प्रकार के हेयर गुड्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उनको बेचने के लिए गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेला वेंट टू मैडम सोफ्रीनी टू सेल हर हेयर। डेला है वो मैडम सोफ्रीनी के पास में अपने बाल बेचने के लिए गई थी। शी वांटेड टू परचेज ए वैल्यूएबल गिफ्ट, और वह एक कीमती जो गिफ्ट या उपहार है उसको खरीदना चाहती थी फॉर जिम के लिए। एंड क्रिसमस विथ द मनी, ऑन क्रिसमस विद द मनी, यानी उस दिन से उस क्रिसमस के त्यौहार पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, जिम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गोट फॉर यू। कि देखो मैं आपके लिए कितना सुंदर उपहार है वो लेकर के आया हूँ। व्हाट वाज द गिफ्ट, वो क्या गिफ्ट था। हाउ डिड डेला रिएक्ट, और इसके ऊपर डेला ने कैसा रिएक्ट किया या कैसे प्रतिक्रिया की। तो जिम क्या लेकर के आया था, जिम अपनी रिस्ट वॉच है वो बेच करके वो जो सुंदर ज्वेल्ड रिम्ड कॉम्ब है वो लेकर के आया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिम बोट ब्यूटीफुल कॉम्ब। जिम बोट ब्यूटीफुल कॉम्ब्स मेड ऑफ प्योर टोर्टोइस शेल विथ ज्वेल्ड रिम्स। तो जिम है वो सुंदर कंगे लेकर के आया था जो कि शुद्ध खरगोश के ख्वाल है उसे बने हुए थे, और उसके ऊपर जो रत्न हैं वो जड़े हुए थे। डेला हग्ड देम टू हर बोजम, और डेला है उसने उनको अपनी छाती के लगा लिया। शी लुक्ड अप विथ डिम आइज, उसने उसकी ओर धुंधली आंखों से देखा। स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड एक्सक्लेम्ड, और आश्चर्य किया। दैट हर हेयर ग्रो वेरी फास्ट, कि उसके जो हेयर या बाल हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इट वॉज नॉट एंगर नोर सरप्राइज। यह किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं था, किसी प्रकार का आश्चर्य भी नहीं था, नोर डिसअप्रूवल, और ना ही किसी प्रकार की असहमति थी, नोर हॉरर, और ना ही आतंक था। व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड जिम गिव फॉर हिज रिएक्शन ऑन डेलाज हेयर। तो किस प्रकार की अभिव्यक्ति है जिम ने जो डेला के बाल हैं उनके ऊपर दी। तो जिम रिएक्टेड ऑन डेलाज हेयर बाय लुकिंग हर इन इमूवेबल कंडीशन। तो जिम है वो बिना हिले स्थिर रूप से उन बालों को देख करके अपनी अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया की। हिज आई वर फिक्स्ड ऑन डेला, उसकी आंखें हैं वो डेला के ऊपर स्थिर हो गई। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर, और वह साधारण रूप से उसकी ओर घूर करके देखा। फिक्स्डली यानी स्थिर होकर के, विथ दैट पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और इस प्रकार से एक पिक्यूलियर एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति है वो उसके फेस या चेहरे के ऊपर थी। तो थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन समाप्त होता है। सॉरी, 1 मिनट पहले आपको एक और करवाएंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत है वो कहना है। लाइफ इज नॉट मेड ऑफ सॉप्स, स्निप्स एंड स्माइल्स विथ स्निप प्रीडोमिनेटिंग। तो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि लाइफ इज नॉट नहीं आएगा, मेड ऑफ आता ना तो सही होता, तो ये कथन है वो फॉल्स हो गया। सेकंड है डेला सेव्ड 87 सेंट्स ऑफ विच 67 सेंट वर इन पेनीज। डेला ने 87 सेंट हैं वो बचाए और उनमें से भी 67 यानी 67 सेंट पेनीज में थे, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि डेला है उसने $1 और 87 सेंट से वो बचाए थे। तीसरा देखो बच्चों, डेला एंड जिम ऑलवेज क्वारल्ड विथ ईच अदर। डेला और जिम एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे, तो ये भी फॉल्स हो गए, क्योंकि डेला एंड जिम लव्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। चौथा देखो, जिम वाज लेट मेनी टाइम्स। जिम है वो कई बार लेट हो गया था, तो जिम लेट नहीं होता था, तो ये भी फॉल्स आ गया। जिम बोट ए ब्यूटीफुल नेकलेस फॉर डेला ऑन क्रिसमस ईव। जिम है वो डेला के लिए एक सुंदर हार लेकर के आया उस क्रिसमस की संध्या के ऊपर, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जिम उसके लिए एक ब्यूटीफुल ज्वेल्ड रिम कॉम्ब है वो लेकर के आया था। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।